जम्मू दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 14 सितंबर को एक जनसभा को करेंगे संबोधित। रामबन की चुनावी सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनना तय। राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर साधा निशाना, का अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने की हिम्मत किसी में नहीं। जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर और हथियार की जगह लैपटॉप है, राजनाथ सिंह का बयान। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का उमर अब्दुल्ला से सवाल, किया अफजल गुरु आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं था। रविशंकर प्रसाद बोले, आज का कश्मीर बदल गया है, लाल चौक पर तिरंगा फहरता है, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान से कांग्रेस सहमत है या नहीं, बताए जेडीयू नेता नीरज कुमार का सवाल। अमित शाह को उमर अब्दुल्ला ने दिया जवाब, कहा आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियां दी। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जम्मू में बीजेपी की वजह से आतंकवाद शुरू हुआ। अमित शाह के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की रणनीति पर उठाए सवाल, कहा हिंदुओं को डराकर वोट हासिल करना चाहती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दो टूक, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनना सबसे बड़ा अन्याय है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला, का पीडीपी का गठन नहीं होता तो इनकी तानाशाही चलती रहती। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर की जनता नाराज है, वोट से जवाब देने को है तैयार, महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की, 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। करनाह सीट से मोहम्मद इदरीस करनाही को बनाया उम्मीदवार, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को दिया टिकट। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का दावा। आप कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन पर बोले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताई वजह, का हरियाणा कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसलिए आपसे गठबंधन कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर हमला, आपसे गठबंधन का मतलब उसमें अकेले चुनाव लड़ने का दम नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की दो टूक, कांग्रेस कितनी भी पार्टियों के साथ गठबंधन कर ले, चुनाव में उसका सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस और आप दोनों भय में हैं, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, सीएम नायब सैनी का बयान। हरियाणा में आपके अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, हमारी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। आप सांसद राघव चड्ढा ने जताई उम्मीद, का कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चर्चा जारी है, अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। हरियाणा कांग्रेस में शामिल हुए जीएल शर्मा, टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ी है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में होंगे शामिल, टिकट न मिलने पर बीजेपी से है नाराज। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले कन्हैया मित्तल, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे ये तय है, सनातन की सेवा कहीं भी रहकर संभव। हरियाणा के जुलाना में विनेश फोगाट का शानदार स्वागत, कांग्रेस ने जुलाना से बनाया है कैंडिडेट। विनेश फोगाट बोली, मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया, आगे भी देंगे, हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने का मंडराया खतरा, रेलवे ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, विनेश का रेलवे ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया का बयान, मैंने और विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन की, इसलिए बीजेपी हमें देश विरोधी बता रही है। बजरंग पुनिया को कांग्रेस नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी मिली, कि विदेशी नंबर से आए मैसेज की पुलिस ने जांच शुरू की। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने हुड्डा परिवार पर साधा निशाना, कहा बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाकर साजिश रची। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, का भारी कैंडिडेट मंजूर नहीं है। यूपी के अंबेडकर नगर में बोले सीएम योगी, हमने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी, मुठभेड़ में डकैत के मारे जाने पर सियासत क्यों, अपराधी यादव भी हो सकता है और दलित भी। सीएम योगी बोले सपा नहीं चाहती अपराधियों पर एक्शन हो, बीजेपी सरकार में यूपी से गुंडे और माफिया भागे। दिल्ली के सरोजनी नगर में बीजेपी ने चलाया सदस्यता अभियान, सांसद बासुरी स्वराज हुई शामिल। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले लोगों में बीजेपी का सदस्य बनने के लिए होड़ लगी है। रांची में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड को कुशासन से मुक्त कराना एकमात्र उद्देश्य है। आबकारी सिपाही बहाली में 12 अभ्यर्थियों की मौत दुर्घटना रही, वोट के लालच में की गई हत्या, शिवराज सिंह चौहान का सीएम सोरेन पर निशाना। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर जेडीयू नेता ललन सिंह का तंज, वो कुछ भी कर ले रिजल्ट लड्डू ही मिलना है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक धुरी हैं, वो जिसके साथ होते हैं शासन करता है, ललन सिंह का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना, लालू यादव का परिवार आतंक, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और माफिया की पहचान है। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस बोले पीएम मोदी जन कल्याण का काम करते हैं, इसलिए देशवासियों को उन पर भरोसा है। भतीजे चिराग पासवान के साथ सुलह का अब सवाल ही नहीं, टूटे हुए दिल जुड़ते नहीं है, पशुपति पारस का बयान। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दी सलाह, बिहार में शराबबंदी पर महिलाओं की भावनाओं से ना खेलें प्रशांत किशोर, नहीं तो ऐसा इलाज होगा कि राजनीति भूल जाएंगे। असम कांग्रेस में फिर शामिल हुए रिपुन बोरा, कुछ दिन पहले टीएमसी छोड़ी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर कल सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई, सीजीआई की बेंच करेगी सुनवाई। कोलकाता रेप केस को लेकर विरोध जारी, टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी से दिया इस्तीफा। सीएम ममता भ्रष्टाचार की रानी बन गई हैं, भ्रष्टाचार की वजह से जवाहर सरकार ने टीएमसी छोड़ी है, बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जवाहर सरकार के फैसले की तारीफ की, कहा अच्छा हुआ उन्होंने टीएमसी के कल्चर को समझा। कोलकाता के एक्सप्लेन्ड इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन, आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ आम लोगों का प्रोटेस्ट, मशाल लेकर न्याय की मांग की। कोलकाता में हाथ से रिक्शा खींचने वालों ने मार्च निकाला, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की मांग।
सिलीगुड़ी में मेडिकल से जुड़े लोग, एक्टिविस्ट और आम जनता ने किया प्रोटेस्ट। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना में न्याय की मांग की। मुंबई दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कल लालबाग के राजा समेत 2 जगहों पर गणेश जी के करेंगे दर्शन। अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोवाल। मॉस्को में ब्रिक्स एनएसए मीटिंग में लेंगे हिस्सा। अबुधाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान दिल्ली आए। कल पीएम मोदी से होगी मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने सीएम शिंदे को लिखी चिट्ठी। 18 सितंबर को ईद-ए मिलाद का अवकाश घोषित करने की मांग की। भारत में मिली मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। नोएडा पुलिस ने नाराज होकर घर से भागे 2 मासूम बच्चों को ढूंढा। 500 सीसीटीवी फुटेज की मदद से दिल्ली में खोज निकाला। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 7 टीमें गठित की थी। बच्चों के मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 39वां चक्रधर समारोह का आयोजन। पारंपरिक सांस्कृतिक कर्मा नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति हुई। समारोह में हाथ में मांदर लेकर जमकर थिरके सीएम साय। मंत्री रामविचार नेताम और ओपी चौधरी ने भी दिया साथ। अगले साल होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां अक्टूबर तक खत्म हो जाएंगी। कुंभ एडीएम दयानंद प्रसाद का बयान। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने की बैठक। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। त्रिपुरा के अगरतला में रोड सेफ्टी प्रोग्राम आयोजित। सीएम माणिक साहा ने किया संबोधित। ओडिशा में सीएम किसान योजना लॉन्च। सीएम मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। ताजा हिंसा के बाद मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की हुई तैनाती। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे दिन गवर्नर से की मुलाकात। सुरक्षा व्यवस्था पर हुई बात। दिल्ली के रणहौला में एक फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कुशीनगर में मानवता हुई तार-तार। अस्पताल में बंधक पत्नी और नवजात को छुड़ाने के लिए लाचार पिता ने अपने 2 साल के बच्चे को बेचा। बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल वालों ने बनाया था बंधक। पुलिस ने अस्पताल संचालक को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में रातों रात मस्जिद पर 3 मीनारों का किया निर्माण। हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण का किया विरोध। जिला प्रशासन के आदेश पर तीनों अवैध मीनारों को तोड़ा गया। बरेली में फिलहाल माहौल शांत है। बहराइच के सिकंदरपुर में वन विभाग का एक्शन। भेड़ियों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए स्नैप कैमरे लगाए। बिहार के बक्सर में मगध ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। प्रेशर पाइप पोलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बटी। पटना के अटल पथ पर हादसा। एक बाइक सवार की मौत। पीछे से दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर। बंगाल के घुटियारी शरीफ रेलवे स्टेशन पर लगी आग। प्लेटफॉर्म 1 की कई दुकानें जली। हैदराबाद में बुलडोजर का एक्शन। अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। लखनऊ में इमारत ढहने से अब तक 8 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। कल ट्रांसपोर्ट नगर में हुआ था हादसा। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात। उचित इलाज के दिए निर्देश। सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित। लखनऊ बिल्डिंग हादसे की करेगी जांच। हादसे पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में एक्शन। हरमिलाप बिल्डिंग के मालिक राकेश सिंघल पर केस दर्ज। राजस्थान के अलवर में भारी बारिश के चलते एक मकान गिरा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के जयपुर और अजमेर में कई इलाके हुए जलमग्न। पानी निकालने में जुटा प्रशासन। अजमेर के डीसी के लोगों से अपील, कल जमाव वाले इलाकों में ना जाएं। जो भी जरूरत हो कंट्रोल रूम में कॉल करके बताएं। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश। जगह जगह जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। कोलकाता के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज में बढ़ा जलस्तर। खतरे की चेतावनी जारी। तेलंगाना के खम्मम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटपारा में गिरी आकाशीय बिजली। 7 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। ओडिशा को कोरापुट में भारी बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दीप्ति जीवन जी को सम्मानित किया। 1 करोड़ रुपए इनाम और वारंगल में 500 गज का प्लॉट देने की घोषणा की। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। दिल्ली में 44वीं एशियाई ओलंपिक परिषद की मीटिंग। ओसीए अध्यक्ष चुने गए रणधीर सिंह इस पद पर बैठने वाले पहले भारतीय बने। 2026 एशियन गेम्स में योग को किया जाएगा शामिल। ओसीए के सदस्य देशों ने जताई सहमति।